टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से संभल में दंगा हुआ, उसने संभल में दहशत फैला दी। पत्थरबाजों ने कुछ मिनटों में संभल की गलियों में पत्थर भरकर हड़कंप मचा दिया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सुनकर लोगों के होश उड़ गए। वो सांसद जिसे जिले के बारे में सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, उस सांसद ने चंद वोटों के लालच में संभल की जनता को ही भेंट चढ़ा दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जिसमें संभल सांसद का नाम आरोपी की लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसी मामले को लेकर संभल सांसद ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले सांसद, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे योगी एक्शन के बारे में, जिसने संवेदनशील संभल से संवेदनशील हटाकर संभल को हुंकार भरा संभल बनाने का काम किया है। संभल हिंसा मामले में बोले सपा सांसद। संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सपा सांसद डॉक्टर जियाउर रहमान बर्क ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सरकार को घेरते हुए नजर आए। बर्क ने लिखा कि कुछ ताकतें उनकी आवाज को दबाना चाहती है, मगर वो झुकने या बिकने वालों में से नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर गरीब और मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। बर्क ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक लंबा पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए लिखा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। इसके साथ ही उन्होंने एक शेर भी शेयर किया, मैं न घबराया कभी दारो रसन से, हर गम को हंसकर पी लिया मैंने। पोस्ट में बर्क ने खुद को अपने दादा और पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क की राजनीतिक विरासत का वारिस बताया और कहा कि उनकी राजनीति भी गरीबों और मजलूमों के लिए थी। बता दें कि संभल में पिछले साल नवंबर में हुए जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा को लेकर अब जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। ये चार्जशीट चंदौसी के एमपी एमएलए कोर्ट में एसआईटी की टीम ने दाखिल की है। इस मामले में नामजद जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और वो 23 मार्च से जेल में है और अब सपा सांसद के सर पर जेल की तलवार लटक रही है। बवाल के बाद जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा रही, उसमें से एक सांसद बर्क है और दूसरा सपा विधायक इकबाल महमूद का बेटा सुहेल इकबाल शामिल था। हालांकि चार्जशीट में सुहेल इकबाल का नाम नहीं है, क्योंकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार एसआईटी को जांच के दौरान सुहेल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसीलिए उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सपा सांसद का नाम सबसे ऊपर है और वो जेल भी जल्द जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में साफ तौर पर कहा गया है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क का भाषण हिंसा की बड़ी वजह बना। उनके ऊपर आरोप है कि सर्वे से एक रात पहले उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर भड़काऊ भाषण दिया, जिससे हालात बिगड़ गए। पुलिस ने दावा किया कि बर्क की अपील पर ही बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और सर्वे टीम का विरोध किया गया। यानी एक तरफ संभल सांसद संभल हिंसा मामले में बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संभल सांसद सरकार पर जोरों शोरों से शायरी कर तंज कस रहे हैं। हालांकि अब उनका कॉन्फिडेंस भी डगमगाता नजर आ रहा है, क्योंकि संभल हिंसा मामले में अखिलेश यादव ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि अब संभल सांसद का बचने का कोई चांस ही नहीं है।
संभल रहा है संभल। एक तरफ जहां संभल को बर्बाद करने की कोशिश संभल सांसद ने की, तो वहीं दूसरी तरफ संभल को संवारने की कोशिश सीएम योगी कर रहे हैं। अब संभल में संभल के दंगे से भी आगे बात होने लगी है। अब संभल केवल संवेदनशील इलाका नहीं, बल्कि संभल अब विकास की चादर पहने हुए है। आए दिन संभल में सौंदर्यीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है और इसी कड़ी में संभल में एक बार फिर मस्जिद पर बुलडोजर दौड़ा है। दरअसल संभल के चंदौसी इलाके में प्रशासन ने एक मस्जिद को गिरा दिया और इस मामले में एसडीएम संभल विनय मिश्रा का बयान भी सामने आया। एसडीएम ने कहा, मस्जिद के बचे हुए हिस्से को हटाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी के सहयोग से मस्जिद को हटाया गया है। एसडीएम संभल विनय मिश्रा ने कहा, जो अवशेष रह गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। मस्जिद को मस्जिद कमेटी के सहयोग से हटाया जा चुका है। किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। सब कुछ सावधानी के साथ किया गया था। संभल के चंदौसी में जिस मस्जिद पर ये कार्रवाई हुई है उसका नाम रजा ए मुस्तफा था। मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद उनकी मीनार को हाइड्रा मशीन से ध्वस्त किया गया, जो कि ऊंचाई से करीब 40 फीट की बताई जा रही है। जिस तरह मस्जिद पर कार्रवाई हुई उस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम, सीओ और पुलिस फोर्स पूरी तरह अलर्ट थे, इसीलिए किसी तरह के विवाद की बात सामने नहीं आई। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया और अधिकारियों ने बताया कि शांति के साथ ये कार्रवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी का भी सहयोग मिला। तो वही बता दें कि संभल सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल संभल के चंदौसी सर्कल में तैनात सीओ अनुज चौधरी ने मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाली ताजिया को लेकर जो कहा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि ताजिया 10 फीट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शासन की गाइडलाइंस को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर ना तो कोई पेड़ काटा जाएगा, ना ही बिजली की तार काटी या हटाई जाएगी। उनके इस निर्देश से हड़कंप मच गया है। अब आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। अब 33 मकानों पर बुलडोजर चलने की तैयारी। संभल में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। मस्जिद गिराने के बाद अब नगर पालिका ने लक्ष्मणगंज इलाके में बने 33 अवैध मकानों को 15 दिन के भीतर खाली कराने के नोटिस दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। अवैध मस्जिद ढहाने के बाद अब प्रशासन ने 33 मकान मालिकों को 15 दिनों के भीतर अपने मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यदि तय समय सीमा में निर्माण खाली नहीं किए गए तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान लक्ष्मणगंज इलाके में नगर पालिका की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की शिकायत सामने आई थी। शिकायत मिलने के बाद जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान एक मस्जिद, 30 से अधिक मकान और 3 खाली प्लॉट अवैध रूप से कब्जे में पाए गए थे। इसके बाद नगर पालिका ने सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। मस्जिद से तत्काल कब्जा हटाने के निर्देश भी दिए गए। नोटिस के अनुसार शुक्रवार तक सभी अवैध निर्माणों को खाली कर ध्वस्त करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और न केवल चंदौसी में बल्कि संभल के अलग अलग जगहों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे अतिक्रमणकारियों और विपक्ष की नींदें उड़ी हुई है। यानी एक तरफ संभल की बर्बादी विपक्ष ने चाहा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने संभल को संवारना चाहा। और यही नहीं, हमने देखा कि संभल में किस तरह से हिंसा से आगे बढ़ते हुए विकास की बात होने लगी। लगातार बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण और धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। संभल का जिस तरीके का इतिहास रहा है, हिंदू समुदाय चाहता है कि संभल जिले को धार्मिक जिला माना जाए और योगी सरकार जिस तरीके से संभल के विकास पर काम कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं कि अयोध्या जैसा संभल भी धार्मिक स्थल बनकर उभरेगा, जो देखते ही देखते टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा और यूपी को मालामाल कर देगा। यानी एक तरफ सपा सांसद है जिन्होंने संभल को संवेदनशील बनाने का काम किया, तो वहीं दूसरी
दूसरी तरफ सीएम योगी है जो संभल को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।